हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट लेक्चर देखा था ऑफ आवर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर एंड आज हम अपना लेक्चर 2 देखेंगे ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। लेक्चर 1 में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल तक हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ये वाला टॉपिक इट्स क्वाइट सिमिलर टू योर लास्ट चैप्टर वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वॉन डेर वाल फोर्सेस। यानी कि जितना ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा उतना ही मुश्किल उनको तोड़ना होगा ना, उतना ही मुश्किल उनको तोड़ना होगा एंड उतनी ज़्यादा ही उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड हेंस उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बेसिक बात है ना। मतलब अगर किसी चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है तो उसको बॉईल करने के लिए हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एंड हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड लेट्स मूव फर्दर। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोलिकुलर मास। ये भी हमारा लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है, विच इज़ कि जितना ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का मास होगा उतना ही ज़्यादा आपको हीट चाहिए होगी उस चीज़ को बॉईल करने के लिए एंड हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। एंड ऑल्सो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रांचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? यानी कि जितना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी कम हमारी ब्रांचिंग होनी चाहिए। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन्स को ऐसे शो करा, लेकिन मैंने इन्हीं कार्बन्स को अब कुछ ऐसे शो करा। इस वाले कंपाउंड में इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे हमने ब्रांच कर दी है। एंड ब्रांचिंग करने से बेसिकली क्या होता है, आपका जो एरिया ब्रांचिंग करने से बेसिकली क्या होता है, आपका जो एरिया है वो कम हो जाता है एंड हेंस आपको कम ज़रूरत होती है हीट की, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। सो बेसिकली अगर आप अपनी ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है एंड अगर आप अपनी ब्रांचिंग को घटाते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ दिस वाज आवर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ योर ऑर्डर। देखो यहाँ पे अच्छे से मैं लिखती हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हमारा ना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ एक बार आप मेरे साथ लिखिए। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का विच इज़ योर COOH। एंड ये COOH का क्यों बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि ये डाइमर शो करते हैं। डाइमर क्या होता है? यानी कि 2 COOH के मॉलिक्यूल्स एक दोनों से मिलके ना एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड हेंस इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट लगती है एंड हेंस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नाउ इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद अल्कोहल का हमारा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है एंड हेंस इसका BPT हाई होता है कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो इट्स लाइक दी बेस्ट। यहाँ पे आपकी डाइमर भी शो होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। एंड अल्कोहल से भी अब हमारा सबसे पहले हमारा सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, फिर अल्कोहल का होता है, उसके बाद होता है हमारा एल्डिहाइड का। यस, एल्डिहाइड का। सबसे पहले अल्कोहल तो हमने बता दिया था OH होता है एंड एल्डिहाइड होता है हमारा C डबल बॉन्ड OC। यहाँ पे H भी हो सकता है, H एंड यहाँ पे H। हाँ, अब हमारा जो एल्डिहाइड है इसका क्यों होता है एल्डिहाइड, या फिर आप देखो एल्डिहाइड स्लैश कीटोन करके ही लिख लो, इनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है विच इज़ योर C डबल बॉन्ड O। इसको हम कीटोन करके लिखते हैं एंड इसका जो रीज़न है BPTs का बीच में क्यों आता है, दिस वी विल स्टडी इन आवर थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ योर कीटोन वाला एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ओके, नाउ अब ये थोड़ी यहाँ पे जगह नहीं है। सो अब एल्डिहाइड के बाद हमारा आता है एल्डिहाइड के बाद ईथर। यानी एल्डिहाइड का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू ईथर एंड हमारा लास्ट में फिर हाइड्रोकार्बन आता है। सो बेसिकली हमारा ये ऑर्डर होता है ऑफ योर बॉइलिंग पॉइंट एज यू कैन सी, विच इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड देन हाइड्रोकार्बन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स रिमूव दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड ये आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट थिंग इज़ योर सॉल्युबिलिटी, यानी कि पानी में घुलने की क्षमता, सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखवा रही हूँ, ध्यान से लिखना। लोअर एल्कोहल यानी कि
less number of carbon atom are generally soluble, अभी मैं समझाऊंगी, in water. But as we increase number of carbon atom, hydrophobic parts increase and hence solubility decrease. ये मैंने इतना बड़ा बड़ा करके क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक लाइन को डिटेल में हम समझने वाले हैं. देखो, लोअर एल्कोहल यानी कि जिसमें हमारे कार्बन के एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि एग्जांपल CH4 C2H5, इसमें कार्बन आप देखेंगे 1 2 इतने ही हैं, राइट. तो जो भी हमारे लोअर नंबर ऑफ एल्कोहल होते हैं, ये जो जनरली होते हैं, हम यहाँ पे CH3, वैसे वेट एक बार, हम यहाँ पे एग्जांपल OH का ही लेते हैं ना, यानी कि हम ले सकते हैं CH3OH C2, वेट यहाँ पे मैं वैसे ही कर दूँ, ये एक एग्जांपल ही ले लो, समझ आया. जैसे यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है एंड हेंस ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर. क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन कम होता है, आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं, यानी कि हम कार्बन को 1 से नहीं, लेकिन अब कार्बन 4 5 इतना कुछ होने लग जाए, तो क्या होता है ना, आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि वाटर से डरने वाला पार्ट इंक्रीज़ होने लग जाता है. एंड जितना वाटर से वो डरेगा एंड उतना ही ज़्यादा वो आपका उतना ही ज़्यादा वो अपना कम घुलेगा. यानी कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी. एज सिंपल एज दैट. तो ये सॉल्युबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये सारे चैप्टर्स में अब आप नोटिस करेंगे, ये सेम चीज़ ही आपकी फॉलो होगी. सॉल्युबिलिटी में हम यही चीज़ बार बार बोलते जाएंगे. तो ये आपकी थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, हमने अब कंप्लीट कर ली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हेंस इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट इज़ योर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल एंड देन वी हैव इलेक्ट्रोफाइल एंड देन वी हैव HX. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. फर्स्ट हम लेते हैं योर एज न्यूक्लियोफाइल. लेट्स स्टार्ट. देखो, जैसे हमने यहाँ पे तो ये जल्दी जल्दी लिखे हुए एग्जाम्पल्स है ना. लेट्स गो इन डिटेल. सबसे पहले हम लुकास टेस्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी थोड़ी ग्रिप बने. देखो, जब आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल होता है ना, तो वो आपको इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, विच इज़ योर झाग. यानी कि जब आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं वो तुरंत आपको झाग देता है. लेकिन अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो वो आपको 5 से 10 मिनट में झाग देता है. लेकिन अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं ना, तो ये आपका रूम टेम्परेचर पर झाग देता ही नहीं है. दैट मीन्स आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा तभी आपको झाग देगा. झाग को वैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं टर्बिडिटी. ओके, सो दिस वाज योर लुकास टेस्ट. ये एक टेस्ट, सॉरी मैंने ये तो बताया नहीं किस लिए है, सॉरी. ये टेस्ट आपका डिस्टिंक्शन में काम आता है कि आपने कौन सा एल्कोहल लिया है. यानी कि अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है तो तुरंत आपको रूम टेम्परेचर पे झाग नहीं दिखेंगे. 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट में झाग दिखेंगे एंड 3 डिग्री एल्कोहल में आपको तुरंत झाग दिखेंगे. सो दिस वाज योर लुकास टेस्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. let's start with our reaction with PX5. ये बहुत सिमिलर है, हमने लास्ट चैप्टर में करी थी. हम क्या करेंगे, रिएक्शन हमारे पास ROH है. हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि हम अल्कोहल का यूज़ करके हम सब्सटेंसेस बनाएंगे. हमने ROH लिया एंड PX5 लिया. अब मैंने आपको बताया था इन द लास्ट चैप्टर की क्या होता है, तो हम यहाँ पे ना ये जो X5 है मैं इसको Cl5 समझ रही हूँ. आपको ऐसे करके लिखना है. ट्रिक है बहुत अच्छी शानदार. देखो, R ऐसे लिखो, O ऐसे लिखो, H ऐसे लिखो, PCl3 ऐसे लिखो, Cl ऐसे लिखो, Cl ऐसे लिखो एंड इसको ऐसे ब्रेक कर दो. क्या बना, RCl बना, POCl3 बना एंड HCl बना. तो ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. एंड ये जो आपका बना इसको आप कहते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड. इसको आप कहते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड. तो ये आपका बाय प्रोडक्ट बनता है. तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है,
नाउ सेकेंड रिएक्शन एंड बाय द वे ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा ROH में ये वाला बॉन्ड तोड़ के हम रिएक्शंस करा रहे हैं. नाउ हम रिएक्ट कराएंगे ROH का विद आवर PCl3 एंड इस रिएक्शन में आपके 3 मॉलिक्यूल लगते हैं. अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इसमें कुछ नहीं होगा, ये 3 R विल रिएक्ट विद दिस दिस एंड हेंस यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना 3RCl बना एंड हमारा यहाँ पे एक एंड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं H3PO3 विच इज़ योर phosphorus acid. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. हमारा यहाँ पे phosphorus acid बनता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. वी विल स्टार्ट विद आवर थायोनाइल क्लोराइड नाउ. ये भी बहुत सही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी हो जाएगी, मैं बताती हूँ कैसे. देखो हमने ये सब पढ़ा हुआ था इन द लास्ट लेक्चर, विच इज़ योर ROH का रिएक्शन इफ़ यू डू विद SOCl2 विच इज़ योर थायोनाइल क्लोराइड. क्या होगा, कुछ नहीं होगा, RCl बनेगी, HCl बनेगी गैसियस में एंड SO2. ये हमारी चीज़ बनेगी. ओके एंड ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना ये चीज़ें गैस में बनेंगी. इस वजह से क्या होगा, ये चीज़ें इवेपोरेट हो जाएंगी. इस वजह से RCl जो बनेगा ना, ये आपका प्योर यही चीज़ मिलेगी और कोई आपको एंड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. जैसे आपने पुरानी की रिएक्शंस में कुछ देखा कि आपको एंड प्रोडक्ट बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये आपको प्योर प्रोडक्ट्स देती है. यानी कि इसमें सिर्फ आपको आपका हेलो एल्केन मिलेगा और कोई बेखाम की चीज़ नहीं मिलेगी एंड हेंस ये सबसे प्योर मेथड होता है टू मेक योर हेलो एल्केन. नाउ लेट्स रिमूव दिस एंड गो फर्दर. नाउ हमारी ये भी हो गई रिएक्शन. नाउ अब हम रिएक्शन कराएंगे विद योर HX. वेरी सिंपल, ROH है, रिएक्शन विद HCl क्या होगा, HX के साथ होगा विद ZnCl2. ये पूरी चीज़ क्या है ये पूरी चीज़, सॉरी इसमें सिर्फ ZnCl2 डालेंगे, HCl तो डाल दिया ना. ये हमारा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये काम करेगा इन दिस रिएक्शन में टू रिमूव योर वाटर एंड HCl. यहाँ पे HCl एंड ये मिलके, देखो HCl एंड ये मिलके ना, ये पूरी चीज़ ये बनाते हैं लुकास रिएजेंट. एंड इस पूरी रिएक्शन को, अभी हमने बताया तो नहीं क्या बनेगा, RCl बनेगा एंड वाटर मिलेगा. देखा ना यहाँ पे वाटर रिमूव करा दिया इसने, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं ZnCl2 को. तो जैसे आपने देखा ये आपका क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं आप ग्रूव्स प्रोसेस. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब देखिए, अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे विच इज़ योर डिहाइड्रेशन. सिंपल है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन. इसमें क्या कराओ, मैंने लिखा है देखो, एक OH एंड एक H को रिमूव करेंगे. वेरी सिंपल, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड. नाउ व्हाट आर प्रोटिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स है विच इज़ योर H2SO4, H3PO4, राइट. दीज आर योर प्रोटिक एसिड्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्कोहल गिवन है, इसमें अगर आप डालेंगे H2SO4 विच इज़ योर प्रोटिक एसिड इन 443 केल्विन, आपको यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी एंड वाटर मिलेगा, राइट. इट्स वेरी सिंपल. लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी टेम्परेचर कंडीशंस के साथ चेंजमेंट कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको घटा दिया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होएगा कि आपको मिल रहा है यहाँ पे ईथर. जब भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में भी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हमें ईथर मिला. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस. ओके, ये हो गई है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हमारी यहाँ पे रिएक्शन है योर विद योर प्राइमरी एल्कोहल्स. जैसे कि हमारे पास C2H5OH है. अब अच्छा, हमने ये तो अभी कर ली ना. अब हाँ, प्राइमरी एल्कोहल्स. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये चीज़ यहीं दिखा देती हूँ. जब हमने यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल ली एंड विद दिस टेम्परेचर हमारी एल्कीन बनी. लेकिन अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते हैं, माइल्ड कंडीशंस रखते हैं, तो आपका यहाँ पे अगर आप 85% लेते हैं तो आपकी एल्कीन ये वाली बनती है. एंड अगर आप यहाँ पे 20% H3PO4 लेते हैं तो आपकी ये बनती है. यानी कि अगर आप अपनी डिग्री ऑफ कार्बन चेंज करते जाएंगे तो आपको इथीन, यानी कि आपकी जो एल्कीन मिल रही है उसकी भी कंडीशंस आपको चेंज होती हुई मिलेगी. नाउ लेट्स मूव फर्दर. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रिएक्शंस विच इज़ योर ऑक्सीडेशन. लेट्स चेंज द कलर.
इट्स गेटिंग अ बिट बोरिंग राइट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये वाला चाहिए मेरे को, लेट्स गो। देखो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, RCH2OH यानी कि ये है हमारा एल्कोहल एंड दिस इज़ योर RCHO यानी ये है आपका एल्डिहाइड एंड देन इन द एन प्लेस वी हैव RCOOH विच इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो अगर आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है आप डालेंगे PCC विच इज़ योर पायरीडीनियम क्लोरो, सॉरी यार मैं थोड़ा कम करके लिखती हूँ, हाँ चेंज ही करते हैं कलर ताकि यू डोंट गेट कन्फ्यूज, और इनसे लिखते हैं। अगर आपको जाना है एल्कोहल से एल्डिहाइड में आप डालेंगे PCC विच इज़ योर पायरीडीनियम, यार जगह नहीं है यार सॉरी, विच इज़ योर, थोड़ा ना मैं आई थिंक आई शुड थिकनेस कम करनी चाहिए मेरे को अपने पेन की। हम डालेंगे, शेड बहुत ही कम हो गई, इट्स ओके, PCC विच इज़ योर, माई गॉड दिस लुक्स लाइक डायरिया, वेट, हम डालेंगे PCC विच इज़ योर पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर हम डाल सकते हैं CrO3 विच इज़ योर क्रोमिक एसिड, ये आ रही है ठीक है। अब ये वाला हम प्रेफर करते हैं बिकॉज ये आपको गुड यील्ड देता है, गुड यील्ड मैंने साइड में भी लिखा हुआ आप देखते रहिएगा। नाउ अगर आपको क्या करना है, आपको एल्कोहल से क्या करना है, डायरेक्ट इसमें जाना है, अभी ये क्या हुआ, डायरेक्ट इसमें जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल, आपको डायरेक्टली K2Cr2O7 डालना है या फिर KMNO4 डालना है, एंड आपको डायरेक्टली एल्कोहल से मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाली टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एल्डिहाइड में भी काम आएगी एंड हेंस आप ये देखेंगे ही। नाउ नेक्स्ट इज़ आवर रिएक्शन विद Cu, रिएक्शन विद कॉपर, ये भी बहुत सही है रिएक्शन है, लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो वेरी सिंपल, हमारे पास अगर RCH2OH विच इज़ योर 1 डिग्री एल्कोहल है, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपने कॉपर लिया एंड आप लेंगे टेम्परेचर कंडीशंस 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर हमने यहाँ पे गलती से ले लिया योर 2 डिग्री एल्कोहल एंड कंडीशंस को हम सेम ही रखेंगे विच इज़ योर 300 डिग्री सेल्सियस और 573 केल्विन, यहाँ पे आपका बनेगा कीटोन। लेकिन इफ़ अगर यू टुक 3 डिग्री एल्कोहल एंड कीपिंग द कंडीशंस चेंज सेम, मतलब तो यू विल गेट योर एल्कीन। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख के बताई है, सारी चीज़ आप मेरे साथ लिखिएगा तभी यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड इसमें कुछ आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी, देयर इज़ नो वो मतलब एक टाइप से कुछ है ही नहीं इसका कुछ सोल्यूशन हो। नाउ एल्कोहल हमारा जब न्यूक्लियोफाइल होता है तब वो कैसे रिएक्ट करता है, फर्स्ट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, ROH है ना ROH, इसका रिएक्शन Na के साथ करेंगे तो हमारा बनता है रोना, मुझे बहुत रोना आया, एंड इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली नेगेटिव है पॉजिटिव राइट, इसको हम कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड राइट, एंड इसमें आपका H2 बनता है। एंड अगर ये सेम चीज़ आपके साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगी, OH है, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा एंड ये Na है, यहाँ पे आके लग जाएगा एंड हेंस आपका ONA बन जाएगा विच इज़ योर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एंड ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी विद मेटल। नाउ लेट्स मूव फर्दर विच इज़ योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चांसेस ऑफ दिस कमिंग इन योर पेपर इज़ वेरी हाई, सो you should pay more attention on this particular topic. Now formation of ester occurs when alcohol, carboxylic acid, acyl chloride या फिर एसिड क्लोराइड होता है ना बच्चा, या फिर एसिड एनहाइड्राइड, तो इससे बनता है। जैसे कि अगर आपने एल्कोहल लिया एंड उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड डाल रहे हो, वी नो दैट दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा, इससे आपका ये वाला एस्टर बनेगा एंड वाटर बनेगा। एंड अगर आप यहाँ पे एल्कोहल दे रहे हैं एंड आप यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ध्यान से देखिए, इसको आप कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, मैं लिख ही देती हूँ साथ साथ कि क्या है, ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये मैंने अभी बनाया एसिड एनहाइड्राइड। इससे क्या बनता है, इससे भी आपका यही बनेगा विच इज़ योर एस्टर, लेकिन साथ में हमको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा एज एन बाई प्रोडक्ट।
नाउ ROH का रिएक्शन हम कराएंगे विद योर एसाइल क्लोराइड, इस चीज़ को हम एसाइल क्लोराइड कहते हैं। सेम चीज़ एस्टर बनेगा क्योंकि एस्टर की रिएक्शन है, NHCl यहाँ पे बनेगा। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आने के चांसेस 100%, सो कीप योर माइंड ऑन इट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज़ योर एसिडिटी, यानी कि देखो सबसे पहले एसिडिटी होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I -M या फिर I M। ये आपका मीज़ोमेरिक इफेक्ट होता है एंड ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब ये चीज़ होती क्या है, बस सिमिलरली मैं आपको बहुत, अगर आपको 11th का नहीं पता मैं बहुत ईजी ट्रिक देती हूँ, समझ आ जाएगा। जितना ज़्यादा आपका जो एक पर्टिकुलर कटायन या अनायन होगा, सॉरी अनायन ही होगा, स्टेबिलिटी आपके अनायन पे डिपेंड करती है, यानी जितना ज़्यादा आपका अनायन स्टेबल होगा उतना जल्दी क्या होगा, उतनी ज़्यादा सॉरी उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। और जो हमारे R ग्रुप्स होते हैं जैसे कि CH3 CH2 मतलब व्हाटएवर, ये क्या करते हैं ना, ये आपकी जो है प्लस I इफेक्ट शो करते हैं। एंड जितना ज़्यादा प्लस I होगा, जितना ज़्यादा प्लस I होगा उतना कम आपका क्या होगा, एसिडिटी होगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने ये देखो ध्यान से, सॉरी यार, ये देखो इस हमने ये ऑर्डर बता रखा है इसलिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हाँ, एक ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा देती हूँ, बताती हूँ कैसे। अगर थोड़ी मैं अपनी ब्राइट ये इम्प्रूव करना चाहूँगी, अगर यू हैव दिस विच इज़ योर इधर COOH एंड यहाँ पे OH, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। अगर आप स्किन केयर वगैरह करते हो देन यू डेफिनेटली नो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, राइट। दिस इज़ योर सैलिसिलिक एसिड। जब आप सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं विद योर एसिड एनहाइड्राइड, मैंने अभी आपको बताया था एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपकी बेसिकली यहाँ पे, ये पेन लेते हैं चलो, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये वाला ग्रुप, इधर से ये ग्रुप हटेगा एंड ये ग्रुप हटा के अटैच हो जाएगा, देखो ध्यान से, OC डबल बॉन्ड O CH3 एंड ये आपकी एस्पिरिन बन जाएगी। एंड हेंस आपको साइड में ना ये भी मिलेगा, साइड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस आने के। डायरेक्टली आपको बता देंगे, ये दे देंगे एंड कहेंगे बताओ क्या बनेगा, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाया ना, 100% हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आवर कोल्ब रिएक्शन विच इज़ कोल्बी रिएक्शन भी कहते हैं इसे। कुछ नहीं है, बेसिकली यू हैव फिनोल, फिनोल में डालेंगे NaOH, बना देंगे हम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव N पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन गई। अब हम इसमें डालेंगे ऑक्सीजन विद योर H पॉजिटिव, क्या बनेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे COOH बनेगा, यानी कि हमारी सैलिसिलिक एसिड बन गई। नाउ नेक्स्ट इज़ योर रीमर टीमर रिएक्शन, वेरी सिमिलर, सॉरी ये थी आपकी कोल्बे ना, अब हम करेंगे रीमर टीमर। ये दिस इज़ योर रीमर टीमन रिएक्शन, साथ में करा रही हूँ बिकॉज दे वेरी सिमिलर। नाउ यहाँ पे हमारा OH अटैच है, CHCl3 एंड NaOH के साथ कराएंगे इसका रिएक्शन, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, OH यहाँ पे है एंड यहाँ पे लग जाएगा आपका CHCl2। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे एंड NaOH डालेंगे तो हमारा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, CHO बनेगा, मम्मी चुप हो जाओ, CH2 एंड अगर हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो ये OH यहाँ आ जाएगा एंड CHO यहाँ आ जाएगा एंड हमारा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टू आवर कोल्बी रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज़ योर रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, यानी कि अगर आपके पास फिनोल है, इसका रिएक्शन Zn से कराएंगे तो ZnO बनेगा प्लस बेंजीन बन जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें आपको बेंजीन बिल्कुल अकेले मिलता है, ये वाली रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट इज़ योर हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी फिनोल में डायरेक्टली हेलोजन का ऐड करा देंगे, जैसे हम यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करा देंगे CS2 सॉल्वेंट के अंदर, कुछ नहीं होगा, वेरी सिमिलर। यहाँ पे हमारा OH यहाँ लगा हुआ है, ब्रोमीन यहाँ लगेगा एंड देन यहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है यहाँ पे एंड ब्रोमीन पैरा पे लग जाएगा। ये वाला मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि पैरा वाले मोर स्टेबल होते हैं, राइट। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ होगी हमारी जब हम डालेंगे ब्रोमीन। हाँ, एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे OH लेते हैं फिनोल एंड इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो आपकी सारी जगह पे ब्रोमीन अटैच हो जाती है। यहाँ पे भी सॉरी यहाँ तो नहीं होएगी, इधर ब्रोमीन अटैच, इधर ब्रोमीन अटैच, इधर ब्रोमीन अटैच, यहाँ पे OH। इसको हम, ये हमारी वाइट PPT होती है,
यस। नाउ नेक्स्ट इज़ योर नाइट्रेशन। इसके अंदर हम फिनोल में ऐड करते हैं डाइल्यूट HNO3 विद HNO3, डाइल्यूट ऐड करते हैं यहाँ पे हम HNO3 विद H2SO4। तो यहाँ पे हमारी फिनोल पे यहाँ पे NO2 अटैच होता है एंड एक हमारा अटैच होता है यहाँ नीचे ऑन योर पैरा पोजिशन। और हमारा जो ओ नाइट्रोफिनोल है, जैसे आप यहाँ थ्योरी देख सकते हैं, ओ नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ये सेपरेट करे जा सकते हैं विद योर स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं एंड ये हमारा ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है, इस वजह से इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एंड पैरा वाला इसलिए ज़्यादा आपका स्टेबल होता है। नाउ सब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अभी, वेट, नाउ लेट्स मूव फर्दर नेक्स्ट टू योर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि आपने फिनॉल लिया एंड इसमें डाला Na2Cr2O7 या फिर H2SO4, Na2Cr2O7, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, बेंजोक्यूनिनोन बनता है। कैसे बनता है देखो, ऐसे बनेगा, ये आपका बेंजोक्यूनिनोन बन गया, डाइकीटोन भी कहते हैं। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन थी। नाउ ये ईथर वाला पार्ट है, ये भी करते हैं, ईजी ही है। देखो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी देख लो, मीथेनॉल होता है जो हमारा CH3OH होता है, इसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं। इसकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड कलरलेस लिक्विड होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है। NCERT से इतिहास सारी थ्योरी आप कर सकते हैं। नाउ कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद सम कॉलर सल्फेट एंड पायरीडीन, इसलिए इसको हम डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी, पेपर में आने के चांस 90%। नाउ ईथर, ईथर को अब हम करते हैं जल्दी से, ईथर ही रह गया क्योंकि अब सिर्फ ईथर। फर्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखते हैं। अगर आपके पास ये है एल्कोहल, इसमें आप डालेंगे 413 पे अपना प्रोटिक एसिड, तो आपको यहाँ पे ईथर मिलता है, अभी हमने देखी थी। नेक्स्ट इज़ योर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। इसमें आप रोना लेते हैं, रोना का रिएक्शन आप करवाते हैं, RX के साथ NaX बनता है, प्लस यहाँ पे ROR ईथर बन जाता है। एंड दैट्स वाई 1 डिग्री जो होते हैं हेलाइड अंडरगो 2 डिग्री, इफ RX इज टेकन एल्कीन हमारी बन जाती है। नाउ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आता है, विच इज़ योर रिएक्शन विद, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ योर रिएक्शन विद ईथर। ईथर यानी कि फर्स्ट इज़ योर रिएक्शन करा रहे हैं हम HX के साथ, यानी कि आपके पास ईथर है, इसका रिएक्शन विद HX करा रहे हो, तो यहाँ एल्कोहल बनेगा प्लस RX बनेगा, ठीक है। नाउ अगर दूसरी है हमारी हेलोजिनेशन, यानी कि आपके पास देखो ये हीटर है। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से ही कराती हूँ, थोड़ी विड्थ पर डाल लेते हैं। हमारे पास OR है, ईथर है, या फिर आप एनिजोल ले सकते हैं, विच इज़ योर OCH3। और हमारा ये ग्रुप ही तो है ना, एनिजोल। ब्रोमीन, ब्रोमीन लिया है हमने यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपके यहाँ पे एनिजोल पे बेसिकली ब्रोमीन अटैच होगी, विच इज़ योर ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल। एंड एक बार ये अटैच होगी आपके पैरा पोजिशन पे, OCH3 एंड ब्रोमीन यहाँ पे, दिस इज़ योर पैरा ब्रोमो एनिजोल। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, एंड इसमें कोई कुछ ट्रिक ही नहीं है याद करने की, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रेशन वाली रिएक्शन, विच इज़ योर OCH3, रिएक्ट कराओ HNO3 H2SO4, OCH3 यहाँ अटैच होएगा। बेसिकली कुछ नहीं है, एक में यहाँ लगाते जाओ एंड नेक्स्ट में एक में यहाँ लगाते जाओ, राइट, वेरी सिंपल। नाउ फ्रिडल क्राफ्ट देख लेते हैं, दिस इज़ आवर लास्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। एनिजोल है हमारे पास ये, ठीक है, एनिजोल, इसमें हम डालेंगे CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये रिमूव हो जाएगा एंड हेंस अब क्या होगा, एनिजोल पे एक बार तो यहाँ पे आपका अटैच होएगा C डबल बॉन्ड O CH3 एंड एक बार अटैच होएगा OCH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इस चीज़ को हम कहते हैं 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन एंड इस चीज़ को हम कहते हैं 1 2 3 4 पे है ना, सो 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन,
वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू योर एसाइलेशन. ये हमारी एल्काइलेशन थी. अब एसाइलेशन पे सिमिलर एनिजोल लेंगे, CH3Cl लेंगे, कुछ नहीं होगा. OCH3 यहाँ, CH3 यहाँ, एंड देन सिमिलर पोजिशंस चेंज करते जा रहे हैं. CH3 यहाँ, इसको हम O एसेटाइल एनिजोल कहेंगे एंड इसे हम कहेंगे P एसेटाइल एनिजोल. वेरी सिंपल. आई रियली होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, एंड अगर समझ आया हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको जैसे मेरे पास नोट्स हैं विच इज़ योर एज यू कैन सी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम पढ़ने वाले होंगे. लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी इंगेजमेंट दिखानी पड़ेगी बिकॉज लास्ट वीडियो पे भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए. सो लेट्स जस्ट होप कि आप लास्ट वीडियो पे व्यूज़ दे सो दैट वी कैन स्टडी बेटर एंड और मैं आपके लिए कंटेंट लाती रहूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. दिस इज सौम्या.